अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी डिवाइस या मोबाइल फ़ोन जो है वो पीटीए से रजिस्टर करवा सकते हैं। ये तरीक़ाकार इंतहाई आसान और सादा है। इसके लिए आप सबसे पहले dirbs.pta.gov.pk/drs पर जाएं और इस वेबसाइट पर जाके आप अपना यहाँ से अकाउंट बनाएं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप साइन अप पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, लॉगिन बाय ईमेल और लॉगिन बाय मोबाइल नंबर। तो यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ मज़ीद सेटिंग्स आएंगी, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल और पर्सनल सीओसी का ऑप्शन है आपके पास, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस टू टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो मेरा यहाँ पर जो है वो इंडिविजुअल का अकाउंट बना हुआ है, लेकिन जब आप अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे यहाँ से, एक तो इंडिविजुअल का होगा और दूसरा आपके पास होगा ये देखिए, एक आपके पास है इंडिविजुअल और दूसरा है कमर्शियल। तो ये आप पर डिपेंड करता है। नॉर्मली ज़्यादातर यूज़र जो है वो इंडिविजुअल ही होंगे, और कमर्शियल हैं तो फिर आपको कमर्शियल यहाँ पे सेटिंग्स करनी होगी। और इसके अलावा फिर यहाँ से आप इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर कैटेगरी में भी आप अपना देख सकते हैं। यहाँ से आपका मेरा नाम आ रहा है और यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी शो होगा। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा पास कर रहा हूँ वीडियो को, शनाख्ती कार्ड नंबर को हाइड करने के लिए। पासपोर्ट मैंने यहाँ पर अपना ऐड नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे आप देखते हैं कि नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है। और फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज में यहाँ पे आप देखिए कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर मोबाइल डिवाइस विद इन 60 डेज़। तो यानी कि पाकिस्तान में आने के बाद जब आप अपना मोबाइल पहली बार एक्टिवेट करेंगे, अगर आप इंटरनेशनल पैसेंजर हैं, तो आपको 60 दिन के अंदर अपनी डिवाइस यानी अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करवाना होगा। और अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए कि इफ़ यू हैव रिसीव्ड अ मोबाइल डिवाइस थ्रू कोरियर फ्रॉम अब्रॉड सेलेक्ट यूज़र टाइप कोरियर सर्विस। यानी कि अगर आपको कोरियर के ज़रिए मिला था ये डिवाइस, किसी ने भेजा है, तो आपको फिर यहाँ से नीचे ऑप्शन आएगा आपके पास कोरियर का, तो आप वहाँ से उसको सेलेक्ट कीजिए। फिर ये है इफ़ यू रिसीव SMS थ्रू 8484 दैट योर मोबाइल डिवाइस IMEI इज़ वैलिड बट नॉट PTA अप्रूव्ड रजिस्टर्ड, सेलेक्ट यूज़र टाइप मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवल। और यहाँ से फिर और आपके पास मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल का भी ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ से है कि प्लीज़ इंश्योर टू इंटर पासपोर्ट नंबर ऑन विच यू पैसेंजर हैज़ ट्रेवल्ड। तो यानी जिस पासपोर्ट पर आपने सफ़र किया है, आपको वही नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। और जो IMEI नंबर चेक करने के लिए आपको *#06# मिलाना होगा। यानी अगर आप सिर्फ स्टार्ट में जाएं और यहाँ से *#06# मिलाएंगे तो आपके पास IMEI नंबर आ जाएंगे यहाँ से। और ये आपके देखिए दोनों नंबर हैं यहाँ से। और IMEI नंबर अगर जब आप रजिस्टर अपने पास ऐड करते हैं तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं, आपका मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वो है DVS की, PTA की। तो यहाँ से आप अपना IMEI नंबर इंटर करके यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ चेक करके। अब यहाँ से आपको अपना IMEI नंबर इंटर करना होगा और चेक पे क्लिक कीजिए। यहाँ से इसमें भी एरर आ रहा है, तो देखिए प्लीज़ इंटर 15 डिजिट। अब यहाँ से कोई शायद गलती हुई है मुझसे, 2 4 6 8 10, इसमें गलती है, एक नंबर कम है मेरे पास। तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ दोबारा से एक दफ़ा जी। अब यहाँ से मैं दोबारा इसको अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा एक। अब ये देखिए कि योर मोबाइल डिवाइस इज़ वैलिड एंड नॉट PTA अप्रूव्ड रजिस्टर्ड, so please register your device at dirbs.pta.gov.pk/drs and pay FBR tax duties within 60 days of its first use on पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क। तो इस तरह से आप अपना जो IMEI नंबर भी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप PTA की वेबसाइट पे जाके यहाँ से उसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डायल *#06# फ्रॉम द डायल पैड ऑफ योर डिवाइस एंड नोट डाउन 15 डिजिट्स IMEI नंबर। और आप SMS भी कर सकते हैं। अगर आप SMS नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ जो मैंने एप्लीकेशन आपको दिखाई, इसके ज़रिए भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल सिम मोबाइल है तो आप सिंगल सिम पे क्लिक कीजिए, और अगर आपका डुअल सिम है तो आप डुअल सिम पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से यूज़र टाइप में याद रहे कि आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ये देखिए, मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल है, मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवल है, और फिर आपके पास है कोरियर सर्विस। तो अगर आपके पास ये लोकल, आप पाकिस्तानी यूज़र हैं और आपके पास कोई पासपोर्ट या आप कोरियर के ज़रिए रिसीव नहीं किया था, तो आप यहाँ से मोबाइल रजिस्ट्रेशन लोकल पे क्लिक करेंगे, वरना आप मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे या कोरियर सर्विस करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे।
अगर आपका सिंगल सिम मोबाइल है तो यहाँ से सिंगल सिम का IMEI नंबर इंटर करें, और वरना आप डुअल सिम का यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। अगर ट्रिपल सिम है तो आप यहाँ पे 3 ऑप्शन ट्रिपल सिम पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके 3 IMEI नंबर की फील्ड आ जाएंगी। यहाँ पर IMEI नंबर इंटर कीजिए, सबमिट कीजिए, और उसके बाद आपके पास यहाँ से जो इसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो आपका रिकॉर्ड होगा पिछला कि कितना टैक्स आपने पे करना है, उसकी तमाम डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद अगर आपने पिछली एप्लीकेशन वगैरह पहले भी एप्लीकेशन की थी, आपने चेक करना है तो आप यहाँ से ये इस मेन्यू में जाएंगे तो आपके पास यहाँ से माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपने पहले एप्लीकेशन वगैरह इंटर की थी तो आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 2 बार पहले चेक किया था, तो यहाँ से उसका जो ये मॉडल भी आ रहा है कि ब्रांड कौन सा है, और इसका फिर जो टैक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये मैंने जो चेक किया था, और फिर इसका यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ और डिटेल भी दे सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर डिटेल्स पे जाता हूँ तो यहाँ से मुझे उसका जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी वो तमाम की तमाम यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इस मोबाइल की जो कस्टम ड्यूटी है वो मेरे को 7,665 रुपये भरना होगी, और जब ये भर दूंगा तो उसके बाद ये डिवाइस मेरी एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये तमाम काम कर सकते हैं। उसके अलावा PTA ने अभी हाल ही में जो खबरदार किया है, जिसके पास भी डुअल सिम मोबाइल फ़ोन है और अगर उनकी सिम रजिस्टर्ड नहीं है तो वो यहाँ से उसको रजिस्टर करवा लें PTA से। उसका तरीकार भी आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये express.pk की जो वेबसाइट है, यहाँ पर उनके पास आया है PTA के 2 मोबाइल फ़ोन सिम रखने वाले सार्फिन को वार्निंग। ये 18 अगस्त 2019 यानी आज की खबर है, इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ से ही है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने 2 मोबाइल फ़ोन सिम रखने वाले सार्फिन को वार्निंग दे दी। PTA की जानिब से एक से ज़्यादा सिम IMEI स्लॉट्स रखने वाले तमाम मोबाइल फ़ोन सार्फिन पर वाज़ा किया है कि जिनके मोबाइल फ़ोन की एक IMEI स्लॉट तो रजिस्टर है लेकिन दूसरी स्लॉट रजिस्टर नहीं है, वो 31 अगस्त 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। ऐसे मोबाइल डिवाइस की रजिस्ट्रेशन कराते हुए तमाम सार्फिन सारिफ तमाम प्रोग्राम IMEI का स्क्रीनशॉट, डिवाइस बॉक्स रजिस्टर तमाम IMEI वाजिद हों का स्क्रीनशॉट, कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और दरख्वास्त कुंदा से राब्ते की तफसीलात, यानी आपका जो मोबाइल नंबर होगा और ईमेल, उसको आप typeapproval@pta.government.pk पर ईमेल कर दें। PTA की जानिब से ऐसी तमाम दरख्वास्तों का जायज़ा लिया जाएगा और सिर्फ तौसीक़शुदा केसेस ही रजिस्टर्ड किए जाएंगे। और यहाँ पे है कि वाज़ेह रहे 30 अगस्त 2019 के बाद ऐसी सिम स्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। अपने मोबाइल डिवाइस की IMEI की हैसियत जानने के लिए *#06# मिलाएँ और 15 हिंदुओं का IMEI नंबर 8484 पर SMS करें। मोबाइल डिवाइस सार्फिन को हिदायत की जाती है कि वो अपने तमाम मोबाइल के तमाम IMEI की PTA से रजिस्ट्रेशन करवाएँ। तो यानी ये आपके पास फाइनल वार्निंग है, वरना 31 अगस्त के बाद आपके पास प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी जो है मोबाइल फ़ोन जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।